इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, आप सभी ने वो मशहूर शेर तो सुना ही होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दादी जी कुछ ही समय में बहुत लोकप्रिय हो गए और एक कुशल स्पिरिचुअल लीडर की तरह उभर कर सामने आए। दादी जी के विचारों की उन लोगों ने भी सराहना की जिनसे किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा न थी। दादी जी की वाणी में एक ऐसी चुंबकीय शक्ति थी जो दूर से ही सभी को एकाग्रचित होने पर मजबूर कर देती थी। दादी जी की और भी विशेषताओं के बारे में हमें बताने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन। आप वर्तमान समय यूएई, ओमान और कतार और उससे जुड़े ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्रों की संचालिका हैं। आइए ज्योति बहन जी से सुनते हैं दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे इस संस्था के साथ जुड़े, संपर्क में आए और आपने कैसे निश्चित किया कि आप समर्पित रूप से यहाँ सेवाएं देंगे। वैसे जैसे दादी जी 74 में जी यूके में आए सेवा के लिए। जी जी। तो पहले तो दादी जी ने सुदेश दीदी और लता दीदी दो बहनों को हमारे लौकिक घर में भेजा। जी। मना हमारा लौकिक घर जो है ब्रैडफोर्ड में, मना नियर लीड्स और मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड में हम रहते थे। जी। तो वो बहनें आई, हमने कोर्स किया और फिर उसके बाद थोड़े ही समय में तो हमको तो अच्छा इंटरेस्ट आया और लगा कि ये सत्य है। जी, क्योंकि जी। उसके पहले हमारे घर में तो कई साधु संत आते रहते थे जी। ने, तो सुनते रहते थे, पर जब बहनें आई तब लगा कि ये सत्य है। जी, जी। फिर दादी जी खुद थोड़े समय के बाद जयंती बहन दोनों हमारे घर आए। तो दादी जी ने इतनी ऐसी पावरफुल दृष्टि दी, एकदम में खो गई, लाइट एकदम पावरफुल। तो उसके बाद जो है मुझे हुआ कि मुझे जो है यही ज्ञान और योग को इसमें आगे बढ़ना है और यही सेवा करना है। मुझे लगा कि बस ये जो है मुझे जो है इस में समर्पित होना है, मना सेवा करनी है ऐसे। तो इस ज्ञान की विशेष गहराई या इसमें ऐसी क्या आपको विशेष बात दिखाई दी जो आपने सोचा कि समर्पित आपको होना है? हाँ, क्योंकि बहनों को भी देखा एग्जाम्पल, और ज्ञान में भी पूरा निश्चय था कि जो आत्मा का ज्ञान सुना है। पहले तो सिर्फ आत्मा परमात्मा शास्त्र वगैरह सुनते थे, तो हुआ कि नहीं, शिव बाबा ऐसे में भक्ति तो करती थी पहले भी, तो मुझे एक सब देवी देवता भी भगवान है ऐसे। फिर निश्चय हुआ कि शिव बाबा ही भगवान है और सब वही आकर के इन सबको देवी देवताओं को बनाया ऐसे। तो आपको परिवार से बंधन जैसा महसूस नहीं हुआ? किसी प्रकार का परिवार ने रोक लगाई हो कि आपको? ऐसे बंधन तो था, परंतु मुझे इतना निश्चय था और मुझे यही था कि शिव बाबा तो कल्प में एक बार सृष्टि पर आते हैं, तो अभी मैं उसके कार्य मददगार नहीं बनेंगी तो कभी। और पहले ही मुझे रियलाइजेशन हुआ
क्योंकि बहनों ने भी सुनाया और वो एक बुक छोड़ के गई थी, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। जी तो उसमें मैं सब पढ़ा तो मुझे हुआ कि शिव बाबा तो 37 से सृष्टि पर आए हुए हैं जी, और मैं इतना 74 माना इतना लेट मुझे संदेश मिला है। हाँ जी। तो अभी ही माना इतने समय तो निकल गया, अभी थोड़ा समय जो भी है जी मुझे यही कार्य, ईश्वरीय कार्य में मददगार बनना है। तो बस इतना निश्चय थी, लगन थी, तो उस पर बंधन भी कुछ लगा नहीं, माना बंधन को भी एक करके मैं यहाँ आई, 75 में माउंट आबू आई, तब से जीवन समर्पित है। तो आप दादियों के संपर्क में, जैसे और भी आप कह रहे हो माउंट आबू 75 में आए, तो आपने और भी दादियों को देखा होगा यहाँ पे, तो आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ आकर के माउंट आबू में? हाँ, यहाँ करके तो बस फिर दादियाँ भी इतनी थे, पांडव भवन ही था जी। और साथ में फिर जब 6 दिसंबर हम बाप दादा से मिले जी। और बाबा ने भी अनेक वरदान दिए और बहुत ही मतलब इतनी खुशी कि बस मुझे भी एक चांस मिल गया कि मतलब पहुंच गई और सेवा का भी आगे करके, तो बहुत खुशी थी। जी। तो दादी जानकी की विशेषताएं आपने क्या देखी? दादी में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जब वो लंदन में रहती थी, तो किस प्रकार से वो सेवाएं करती थी? हाँ, फिर मैं जब यहाँ आई 2 साल के बाद मैं वापस 78 बिगिनिंग में दादी के पास गई लंदन। जी जी। तब फिर दादी के अंग संग रहना हुआ। हाँ, तो फिर दादी से देखा कि दादी को एक एक के प्रति बहुत ही शुभ भावना, माना एक एक को आगे बढ़ाने की, तो हर के ऊपर ध्यान देती थी, उनसे बात करेंगी। और वैसे भी दादी क्योंकि मैं जब रही तो मुझे था पहले अंदर बहुत था कि मैं यज्ञ में नहीं आई, बाबा मम्मा को नहीं देखा, ऐसे मुझे अंदर से बहुत था। तो दादी जो है क्लास के बाद, मतलब क्लास के पहले, मुरली क्लास के पहले व बाद में हमेशा यज्ञ की बात सुनाती थी। बाबा ऐसे कहते थे, मम्मा ऐसा, बाबा मम्मा दादियों की कहानी सुनाते थे। तो वो सुनते सुनते इतना ऐसे अंदर भर गया कि वो उल्हना नहीं रहा कि मैं बाबा मम्मा को नहीं मिली व कुछ मिस किया। तो ऐसे दादी का बहुत ही, और साथ में फिर क्योंकि हम लोग जो थे, सुदेश दीदी थी, जयंती बहन, मैं, दादी और वाडी बहन एक बहन थी जो ऑफिस संभालती थी, लेकिन हम लोग साथ में ही नाश्ता भोजन साथ में ही करते थे। तो उस समय भी दादी कुछ न कुछ यज्ञ की बातें, बाबा मम्मा की बातें सुनाती रहती, हमेशा मतलब दादी ज्ञान का जरूर करती थी शेयर। तो आप दादी के साथ कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया है सेवाओं में? ऐसे तो यूके में तो पूरे ही सेवा में रहे, लेकिन दादी के साथ यूरोप में भी गए, और मैं जब कनाडा में सेवा पर थी तो दादी वहाँ भी आए थे। और ऐसे दुबई में, तो फिर बाद में तो कनाडा के बाद में मैं अमेरिका भी थी 6-7 महीना, दादी ने ही भेजा था। मतलब दादी को रहता था, क्योंकि पहले मैं जब लंदन में थी तो बाबा का भंडारा भी संभालती थी, और गुजराती में एक ही टीचर थी, तो गुजराती सेवा का भी मुझे वो चांस मिलता था, क्योंकि शुरू में तो उस समय इतना ब्रह्मा कुमारी फेमस नहीं था, सबको अपनी भाषा में सुनावे तो अच्छा लगता था। तो फिर सत्संगों में जाके, मंदिर में व कोई भी पब्लिक प्रोग्राम होता था तो 15-20 मिनट भी गुजराती में भाषण जरूर चलता था। दादी की भी एम रहती थी कि सिर्फ स्थूल सेवा ही नहीं करना चाहिए, परंतु हमेशा वाचा और मनसा सेवा भी करनी चाहिए। तो दादी मुझे खुद ही सामने से ऐसे आगे रखती थी, मतलब सेवा। और फिर जो है उसके बाद मुझे लंदन में तो दादी की अच्छी तरह रही हुई पालना 4 साल मुझे मिली, और ट्रेनिंग भी, और हर बात दादी सिखाती थी, छोटी बातें से लेकर के, मतलब एक्यूरेट कैसे रहना है। और उसके बाद मुझे कनाडा भेजा, तो 1.5 साल वहाँ रही। तो दादी ने ही मतलब भेजा, और दादी को रहता था, क्योंकि उस समय वो सेवा वहाँ शुरू हुई, मेनली टोरंटो, फिर और शहरों में भी ऐसे सेवा की। तो दादी मतलब बहुत ब्लेसिंग देती थी, बहुत खुश होती थी, क्योंकि जब सेवा करते थे तो उसको। और वहाँ फिर वीज़ा के कारण 1.5 साल के बाद मैं फिर वापस लंदन में थी, तो बीच बीच में मेरा ऐसा फिर लंदन में रहना होता था। फिर दादी ने मुझे न्यूयॉर्क भेजा ऐसे।
लेकिन दादी को हमेशा एक तो सेवा भी बढ़ानी है जी। और हमेशा वह रहता था कि जो भी कन्याएं हैं, जो भी बहनें हैं, उनको आगे बढ़ाना है। जी। फिर यूएई में जो सेवाएं हुई, जैसे कि दुबई में, अबू धाबी में, ओमान, कतर, तो वहाँ पे सेवाएं कैसे बढ़ी? तो वैसे तो क्योंकि मैं पहले भारत में 2 साल रही, तो यहाँ तो सब ओपन, हम तो कितना प्रदर्शनी ने, मेला ने, तो ऐसे सेवा पर खुले इतनी। हाँ। और फिर लंदन में भी फिर भी सेवा ऐसे रूप से खुले रूप से कर सकते हैं, और कनाडा, अमेरिका में भी। लेकिन मुस्लिम कंट्री में तो फिर थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता था, इसीलिए ही दादी ने मुझे खास, मैं तो न्यूयॉर्क और अमेरिका और कनाडा के बीच में ही मेरा तो प्रोग्राम मिला हुआ था कि सेवा के लिए। लेकिन अचानक फिर दादी ने कहा कि ज्योति जो है, क्योंकि दादी कोई है, कोई एकदम छोटी कुमारी नहीं, लेकिन कोई मैच्योर, कोई अनुभवी ऐसे मुस्लिम देश में सेवा करनी है तो ऐसे जावे। तो फिर वहाँ जाने के बाद तो वो अलग ही रूपरेखा थी सेवा की। लेकिन जो भी थोड़े स्टूडेंट से कांटेक्ट वाले थे, तो उनके थ्रू फिर जो है सेवा को आगे बढ़ाते गए, कांटेक्ट बढ़ाते गए। तो उन्हों के घर में ही, क्योंकि वो तो वहाँ के हैं और कईयों को जानते हैं, तो उनको बोलते थे कि आप अपने घर में सत्संग रखो, ताकि फिर उनके बुलाने पर आएंगे ना, तो ऐसे। तो फिर ऐसे सबके घर में प्रोग्राम रखते थे। तो ऐसे करते करते सबसे कांटेक्ट बढ़ता गया और सेवा भी बढ़ती गई है। पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था ताकि गवर्नमेंट को ये न लगे कि कोई रिलीजियस एक्टिविटी है। अभी तो समझ गए हैं वो कि हमारा ये मेडिटेशन है, योग, राजयोग है, आते हैं सभी। लेकिन पहले पहले तो काफ़ी परीक्षाएं आई जब तक वो लोग समझे, क्योंकि कहीं भी गैदरिंग है, सब वो हैं, वो समझते हैं रिलीजियस एक्टिविटी है। तो ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं भी आई, लेकिन फिर भी बाद में भी वो समझते गए कि तभी तो गवर्नमेंट का भी काफ़ी सहयोग है। उनके भी प्रोग्राम में बुलाते हैं और हमारे कोई भी प्रोग्रामों में भी वो अच्छे ठीक से परमिशन देते हैं। जी। तो जैसे दादी का आना जाना जब होता था दुबई में या कतार या ओमान में, और या कुवैत, बहरीन, ये जो स्थान है गल्फ कंट्रीज के, तो सबकी प्रतिक्रिया कैसी होती थी दादी जी को लेकर के? क्या अनुभव होता था? जो दादी जी से मिलते थे उनको कैसी अनुभूति होती थी? जब भी दादी जी आए तो मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता था। सब प्रकार के लोग, माना सब धर्म वाले भी सब लोग आते हैं प्रोग्राम में। और दादी भी पहले जो भी कोई वीआईपीज हैं उसमें, जैसे ओमान में भी हैं काफ़ी गवर्नमेंट के मिनिस्टर और जो भी उस लेवल के, तो सबको पहले दादी मिलती थी और सब बहुत खुश होते थे जी दादी को मिल करके। और फिर सुनते भी थे। नहीं तो कई बार ऐसे होता था कि चलो थोड़ा मैं 10 मिनट के लिए आ रहे, 15 मिनट के लिए आ रहे आगे, लेकिन जो भी आते थे वो फिर बैठ ही जाते थे, क्योंकि दादी के वाइब्रेशन और दादी से जो उनको शक्ति मिलती थी, तो फिर बैठ करके अच्छी तरह सुनते थे। उनको तो जैसे कि लगता था हम सुनते रहे। जी। तो आप दादी जी की क्या विशेष प्रेरणाएं रही उन सब के लिए, जो सेवाएं जो हैं वहाँ इतनी बढ़ी विशेषकर? तो दादी को तो ये रहता है कि सबको बाबा का संदेश मिले, सबका कल्याण हो, सबको, जो सभी आत्माओं को बाबा से अपना मतलब वर्षा वरदान ले सके, ऐसी बेहद की सुभावना ही रहती थी। और इस हिसाब से जो है रेगुलर स्टूडेंट्स को भी अच्छे से क्लास कराना, एक एक को दृष्टि देना, एक एक से किसी को कुछ विशेष कुछ बात करनी है तो दादी मिलती थी। तो जो भी हैं मिलते थे तो एकदम खुश होकर के करके जाते थे। और जो भी मिले हुए के बाद भी वो लोग वर्णन करते रहते थे, कभी भूलते नहीं थे दादी को। जी। तो जब और उस दादी द्वारा ऐसी प्रेरणा शक्ति मिलती थी कि उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता था। जी। तो जब दादी भारत आ गए, जब उनको इस संस्था का हेड बना दिया गया, फिर दादी लंदन में आना जाना कम हो गया और भारत दादी ज़्यादा रहने लगे, भारत में ज़्यादा चक्कर लगाते थे, तो उस समय आपको कमी महसूस होती थी दादी की, कि दादी की पालना अभी थोड़ी कम हो गई है या दादी अभी कम चक्कर लगाते हैं? नहीं,
क्योंकि दादी से इतना तो मिला हुआ ही था। जी और जी फिर साल में जो है दादी एक बार तो लंदन के कहाँ आते ही थे, दुबई भी अभी लास्ट ईयर भी आए थे दादी। जी जी और जी फिर जो हम लोग यहाँ मधुबन में आते थे हाँ। तो दादी विशेष टाइम देती भी थी, मिलती थी अच्छी तरह, सब जो भी फॉरेनर्स हैं सबको अच्छे से पालना देती थी, है ना। दादी को बहुत रहता था कि आए हैं बाबा के घर में तो, है ना, जितना हो सके उतना दादी आकर के योग कराएंगी, क्लास कराएंगी, सबको मिलेंगी, है ना। जी। भले तबीयत कैसी भी हो फिर भी दादी मतलब ये करके सबकी पालना करती थी ऐसे। तो दादी में आपने विशेष क्या परिवर्तन देखा? जैसे दादी को पहले आप शुरू में मिले तो दादी तो उस समय तो यंग थे, और फिर अभी जब लास्ट जब आपने देखा तो क्या परिवर्तन आपने देखा कि दादी पहले कैसे थे और अब क्या हो गए? क्योंकि जैसे एक व्यक्ति इवॉल्व होता है धीरे धीरे करके, तो आपने क्या नोटिस किया कि ये चेंजेस अब दादी में आ गए हैं और हमें भी अब ये सीखना है दादी से विशेष? वो तो नेचुरली, क्योंकि इतना दादी को तो शुरू से ही पढ़ाई का टेंशन, योग, तपस्या और अपने उसमें पक्के थे, है ना। जैसे हम सबको भी दादी में ही हम अमृत वेला हमारा फाउंडेशन ऐसे, तो दादी को अमृत वेले इमन निमा शाम को और हर समय दादी का तो रहता ही है टेंशन। तो फिर तो जो है दादी का रूप ही मतलब बदलता गया, पहले जो था उससे भी ऐसे, और लगता था कि जैसे दादी अव्यक्त स्थिति को जो बाबा कहते फरिश्ता स्वरूप, ऐसा स्थिति दादी की ऐसे बदलती गई। फिर जो है सबको से जैसे थोड़ा भी दृष्टि दिया, थोड़ा भी संपर्क में आए तो सबको वो अनुभव होता था। जी। तो जब अंतिम स्थिति थी दादी की तो आपने क्या महसूस किया उस समय? कि क्योंकि दादी की तबीयत एकदम से ठीक हुई फिर एकदम से खराब हुई, तो उस समय आपने क्या महसूस किया कि अभी क्या समय है? क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि दादी जी चले जाएंगे। तो उस समय आपकी क्या विशेष अनुभव रहा? वैसे तो क्या है कि यही था कि अभी ग्लोबल हॉस्पिटल में है, बस थोड़े दिन में आ जाएंगे। लेकिन फिर बाबा तो कहते हैं ना अचानक का पाठ। जी जी जी। और दादी ने भी जो संकल्प था कि मैं ऐसे मतलब जीना भी कैसे और मरना भी कैसे दादी का रहता था ना, तो मरना भी ऐसे दादी को जैसे बता रहे थे कि भाई मैं मरूं तो एक कौड़ी का भी खर्चा ना हो। जी जी। तो ऐसा समय आया जब के, है ना, सिचुएशन ऐसी और लॉकडाउन हुआ। उसी जो है वेडनेसडे लॉकडाउन हुआ, और मैं भी जो है सोचा कि वेडनेसडे के मैं अभी लॉकडाउन है 21 दिन का, तो अभी कुछ कारोबार भी नहीं है। मैंने एक थर्सडे के दिन से मौन शुरू किया 21 दिन का। जी जी जी। वेडनेसडे मैंने प्रिपेयर किया, सबको बता दिया कि भाई ऐसे। और तो मुझे लगा फिर गुरुवार के दिन से शुरू किया, और शुक्रवार अर्ली मॉर्निंग दादी ने शरीर छोड़ा 2 बजे। जी जी। और तभी मुझे ऐसे लगा कि जैसे दादी के से मुझे इससे प्रेरणा मिली, क्योंकि दादी मुझे हमेशा करती थी। एक बार भी जब मधुबन में थे तो दादी ने कहा तुम 4:45 योग पूरा होते ही मेरे पास आओ। तो मैं शक्ति भवन में जाती थी, खास मेरे लिए ही दरवाजा खोल के रखती थी हंसाबेन, और दादी मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि देती थी थोड़ी देर, 10-15 मिनट। फिर उसके बाद वो जो भी मैसेज उसको देना होता था विदेशी भाई बहनों के लिए रिकॉर्डिंग करती थी, तो मैं सुनूं, मैं सामने बैठी हुई होती जी जी। तभी भी दादी हमेशा करती थी ज्योति अपनी स्थिति बनाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे दादी से मुझे पहले ही प्रेरणा मिली कि मैं भाई तब मौन रखूं, तपस्या करूं, तो अपनी स्थिति बने। तो ऐसे मुझे ऐसे महसूस हुआ कि दादी तो खुद कर्मातीत स्थिति संपूर्ण बन करके डिपार्चर हो गई, लेकिन साथ साथ जैसे अनेकों को कोई न कोई प्रेरणा मिली होंगी, अनुभव होंगे। तो मैं 21 दिन मतलब मेरा दादी शरीर छोड़ने के बाद मेरा चलते ही रहा था। तो अभी भी आपका वो चल रहा है या पूरा हो चुका है? नहीं, अभी तो पूरा हो गया जी। तो क्या उसका क्या परिणाम निकला, क्या परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं वो 21 दिन का जो आपने व्रत रखा खुद के लिए? नेचुरली तपस्या करेंगे सुबह शाम। जी जी। और ऐसे मौन भी था तो अटेंशन और तो बातों में कोई ध्यान
नहीं जी, जाता था। जी जी। तो अंदर से शक्ति तो आती है और परिवर्तन भी आता ही है। जी, तो दादी जी के जीवन से आप क्या प्रेरणाएं लेते हैं खुद के प्रति, और फिर क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? तो दादी जी ने तो एक एक के प्रति वो जी। जो भी भाई बहन जितना हो सके जो भी कांटेक्ट में आते थे जी। वाजू बाबा के बच्चे एक एक के प्रति मेहनत की है। जी सिर्फ मेरे प्रति ही नहीं परंतु मेरे प्रति भी मुझे ऐसे विशेष दादी ने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि जी हर समय दादी को जब भी मिलेंगे तो कुछ न कुछ ऐसे प्रेरणा देते थे। जी। और मैं जब अंग संग भी रही दादी के तो भंडारा भी संभालती थी, तो भी दादी मुझे एक एक बात कैसे एक्यूरेट होना चाहिए ऐसे सिखाती थी। अभी टोली भी बनाएंगे तो दादी को है कि ऐसे नहीं कि छोटा बड़ा पीस हो, देखने में भी सुंदर हो, सब बातों माना इतनी बातों का ध्यान दादी को रहता था कि किसी को छोटी मिली किसी को बड़ी मिली, संकल्प चले इतना एक्यूरेट उस बात से भी। और फिर जो है एक दिन सवेरे मेरी ही ड्यूटी थी सवेरे उठ के वो टैप ऑन करना, 3:30 बजे गीत बजाने का। जी जी जी। तो एक दिन ऐसे 5 मिनट लेट हो गया जी, तो जी। भी दादी ने मुझे कहा कि आज तूने 5 मिनट गीत लेट बजाया। अच्छा जी। ऐसे बहुत बातों में दादी को ध्यान रहता था, टेंशन रहता हाँ, था। कि किसी कोई भी बात में किसके संकल्प नहीं चढ़ना चाहिए, मतलब एक्यूरेट भी हो और हमेशा एक ऑलराउंड सेवादारी बनना है। जी जी। है ना। तो और किसी भी बात में ऐसे जैसे बात करते हैं ना एवर रेडी, तो दादी को ये भी कि ऐसे नहीं कि अचानक ही दादी प्रोग्राम देंगी तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कि दादी अभी तो ये करना है, मैं ये तैयार नहीं हूँ के, तो कहेंगे अभी ये जो है अभी फलाने स्थान पर जाओ। जी। तो इस प्रकार से दादी ने ट्रेनिंग दी, तो ऑलराउंडर भी बनाया, एक्यूरेट भी और एवर रेडी भी एवर रेडी भी। जी। ऐसे मतलब अच्छी तरह से दादी की पालना मिली हुई है। तो दीदी, दादी के साथ आपने इतना समय बिताया, इतना समय इतनी महान आत्मा के साथ आप रहे, तो कोई ऐसा विशेष अनुभव जिससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आया हो, जिसको आप आज भी याद करते हैं, दादी की यादगार, तो ऐसा कोई विशेष अनुभव हमें सुनाएं। ऐसे जैसे कि दादी के साथ हम जब भी कहाँ भी जाते थे सेवा पर टूर पर जी, तो दादी को हम देखते थे जी, कि हम लोग जो है थक जाते थे, लेकिन दादी तो एकदम एक्यूरेट टाइम पर हाजिर, क्लास में भी और एकदम सबको भी टाइम देना, है ना। इतना अथक होकर के दादी सेवा करती थी। लेकिन जहाँ भी हम जाते थे दादी के साथ तो हमको भी दादी को रहता था ना कि कुछ सीखे, कुछ सेवा भी करे, तो दादी पहले कहेंगी कि ज्योति तुम जाके योग कराओ, है ना। फिर दादी कहेंगे कि अभी पहले तुम कुछ सुनाओ, मतलब हर एक को वो दादी चांस देती थी कि कुछ भी हो तो उसमें भी ऐसे करके। तो और दीदी उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं कि जो यूके में जो सेवाओं का विस्तार हुआ, क्योंकि लंदन में तो मेन पहले दादी आके रहे तो सेवा केंद्र बहुत छोटा था और स्थान छोटा होने के कारण फिर अब तो इतना बड़ा परिवार है लंदन में और एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भी है वो जो फॉरेन की सेवाएं हैं, तो वो सेवाएं कैसे आगे बढ़ी वहाँ पे? तो वैसे तो दादी की इतनी बेहद की तपस्या ही कहेंगे, तपस्या भी है और जो है सबको भी दादी जो है ऐसे तपस्या कराती थी कि सबको, तो सबकी तपस्या के फल स्वरूप जैसे सेवा आगे बढ़ती गई ना। पहले पहले तो थोड़े स्टूडेंट्स थे, है ना, फिर धीरे धीरे करके जो भी कई बार प्रोग्राम करते भी थे तो बहुत थोड़े आते थे जी। लेकिन जैसे सब बहनों की भी जो भी बहनें वहाँ थी, दादी का अटेंशन था तो सबको भी दादी अटेंशन खिंचवाती थी और सबके प्रोग्राम बनता था, मतलब योग तपस्या भी चलती थी जी। और ऐसे करते सेवा बढ़ती गई वहाँ। मतलब ऐसे नहीं कि पहले बहुत थोड़े आते थे तो कुछ वो हो जाएंगे, परंतु जैसे जैसे आह्वान करते गए, तपस्या करते गए तो सेवा बढ़ती भी गई। मैं भी जैसे दादी मुझे जहाँ भी पब्लिक प्रोग्राम होता था, बर्मिंघम है कि ब्राडफोर्ड, मैनचेस्टर, जो भी स्थानों पर, तो दादी जो है
मतलब जो भी पब्लिक प्रोग्राम में सुदेश दीदी आती थी व जयंती बेन आती थी, तो जो है प्रोग्राम के बाद मना उनका भी भाषण, मेरा भी गुजराती में भाषण चलता था। जी, और जी। वो लोग तो फिर चले लंदन वापस आ जाते थे। जी, और जी। फिर पीछे मैं रहती थी, तो मंदिर में के जो भी वगैरह स्थान पर तो कोर्स कराती थी। तो जी, उस टाइम दरमियान तो सेवन लगभग 50-60 लोग होते थे। तो ऐसे हर स्थान पर ऐसे कोर्स प्रोग्राम चलता था, फिर जी, कोर्स जी। चलता था, तो कोई न कोई निकल ही आते थे। जी। तो ऐसे करते करते सेवा बढ़ती गई है। बढ़ती गई। सिर्फ कोर्स करा के ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, लेकिन कोर्स करने के बाद हर वीकेंड पर दादी मुझे भेजती थी कि उनकी पालना करे। और उसमें से भी फिर मैं संडे के दिन उन लोग को लंदन लेके आती थी। जी। और फिर नेचुरली दादी भी फिर सब तरफ चक्कर लगाती थी, बहनें भी। तो ऐसे पालना मतलब सेवा करते पालना करते जी, हाँ सेवाएं। आगे बढ़े। पहले तो टेनिसन रोड ही था, जी। फिर हमारे सामने ही बाबा भवन बना, है ना। फिर तो हम तो सेवा के लिए निकल गए, लेकिन फिर उसके बाद ही ग्लोबल हाउस बना। जी। तो अभी तो बेहद की सेवा है, जी। बेहद के कारोबार है वहाँ की। जी। हाँ। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो दादी जी की इतने अनुभव भरी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। आपका यहाँ कार्यक्रम में आने के लिए हम पुनः धन्यवाद देते हैं। दर्शकों, दादी जी की परखने की शक्ति बेमिसाल थी। उनका मन शांत और चित्त साफ स्वच्छ होने के कारण वे किसी भी व्यक्ति के दिल की बात समझ लेती थी और परिस्थिति के अनुकूल उसको सलाह देती थी। इस प्रकार उन्होंने अनेकों का जीवन बनाया और लाखों आत्माओं की दुआएं प्राप्त की। दादी जानकी जी से जुड़े और भी अनुभव हम सुनते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, ओम शांति।